हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर नंबर 5 मैंने चालू किया था सब्सिडरी बुक। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको मीनिंग बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक का मीनिंग और फॉर्मेट सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो आपको पेज नंबर 125 पे दिया गया है, ये ना ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना ही इलास्ट्रेशन है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके ही दिया है सिंपल कैश बुक का। आपको पेज नंबर 125 पे मिल जाएगा। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जब तक आपको सिंगल एंट्री सिंपल कैश बुक नहीं आएगा तब तक आपको डबल कॉलम कैश बुक नहीं आएगा। तो वेरी फर्स्ट सिंपल कॉलम कैश बुक के 2 सम करेंगे इस पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। और आप सभी को फॉर्मेट बनाना आता ही, ऊपर क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ रहेगा सिंपल कॉलम कैश बुक। जैसा हम लेजर का फॉर्मेट बना देते बस वैसा यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन क्या करना है, एक और ऐड करना है, डेबिट क्रेडिट डेट। यहाँ पर क्या रहेगा, रिसिप्ट, यहाँ पर क्या 8 नंबर, मतलब क्या रहेगा, रिसिप्ट नंबर, LF, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, डेट। यहाँ पर रहेगा पेमेंट वाउचर। अगर पैसा रिसीव करते हैं तो क्या आता है, रिसिप्ट आता है। पे करेंगे तो क्या आता है, वाउचर नंबर क्या अपने पास से जाता है। और यहाँ पर LF, यहाँ पर क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा। ये फॉर्मेट आपको एक ही पेज पे बनाना है और फॉर्मेट याद रखना सिंपल। यहाँ पर रिसिप्ट आएगा, पेमेंट आएगा, रिसिप्ट नंबर, वाउचर नंबर, बाकी जैसा था लेजर का सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट है। तो चलो मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ, डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंपल कैश बुक ऑफ मिस्टर क्या है, सौरभ ट्रेडर। तो यहाँ पर बोला ही क्या है, मैं सिंपल क्या है कैश बुक और कौन है, मिस्टर सौरभ ट्रेडर है। सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, जैसा आप टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन देखोगे तो टेक्स्ट बुक में भी सेम दिया है, जस्ट खाली मैंने इसका क्या निकाल के रखा है, प्रिंट निकाल के रखा है। और आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिया गया है, पर मुझे लगता है कि मैं सॉल्यूशन देखे बिना ही ये सब आपको कराऊंगा। क्या बोल रहे, 2019 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना पैसा लेके आ रहे हैं, 1 लाख रुपये आ रहा है। तो आप सभी को उसकी जर्नल एंट्री पता है। ये बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये जस्ट रफली मैं बना रहा हूँ, क्लियर है। तो स्टार्टेड बिजनेस करते वक्त देखो 2000 क्या है, यहाँ पर 19, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुलाई 1। बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या लेके आ रहे हैं, कैश लेके आ रहे हैं। तो क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। 2 के पैसे को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लाते हैं उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। कितना पैसा लेके आ रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। तभी देखो कैश कहाँ पर है, डेबिट में। तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2019 आ जाएगा। डेट क्या दिया गया है मुझे, जुलाई। तो यहाँ पर मैं लिखूँ जुलाई 1। अभी यहाँ पर डेबिट में लिखते हैं तो 2 आएगा। क्रेडिट में यहाँ पर सपोज एग्जांपल जस्ट मैं यहाँ पर क्रेडिट में लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, 22 आएगा, क्लियर है। पर अभी देखो कैश कहाँ पर है, डेबिट में। तो कैश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा, टू कैपिटल। कैश डेबिट है तो कैश की डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, टू, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया था, 1 लाख। तो देखो मैंने फॉर्मेट भी कितने अच्छे से बनाया है, जैसा आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट कितने अच्छे से बनाया, मतलब एक ही पेज पे इतने अच्छे से बनाया कि जहाँ पर देखो अमाउंट भी प्रॉपर आ गया, डेट भी प्रॉपर आ गया, सब कुछ एकदम अच्छे से आ गया। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। तो नरेशन सिंपली ये क्या लिखोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। या तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मैंने लिखा है, एकदम छोटे स्मॉल में लिखो चलेगा, क्लियर है। अभी काम करते हैं, देखो यहाँ पर अभी सेकंड क्या बोल रहे हैं, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। कितना है, 80,000। हमने पैसा कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया। कितना पैसा डिपॉजिट किया, 80,000। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अगर यहाँ पर दिया है जुलाई 3 दिया गया तो 3। अगर पैसा बैंक में तुम डिपॉजिट कर रहे हो तो अपने पास से कैश क्या होगा, जाएगा। और ये पैसा किसके पास आएगा, बैंक के पास आएगा, क्लियर है। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या रहेगा, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया गया है, 80,000 दिया गया है। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो कैश कहाँ पर है, पहले वाले सब में डेबिट था, अभी यहाँ पर कहाँ पर है, क्रेडिट है। तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 3 आ जाएगा। क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय। और डेबिट में देखो किसका नाम दिया है, यहाँ पर बैंक का नाम। तो यहाँ पर भी किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूंगा, बैंक का नाम। अमाउंट कितना लिखूंगा, 80,000 मैं क्या करूँगा, लिखूंगा। और इसका नरेशन सिंबल है बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मैं यहाँ पर दूसरी पेन से लिखता हूँ, बीइंग क्या रहेगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बीइंग क्या रहेगा, कैश डिपॉजिट डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
इन बैंक लिखो, यहाँ पर बुक में इन बैंक लिखा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इन बैंक लिखता हूँ, मतलब हमने 2 कर दिए। आगे क्या बोल रहे, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश कितना हो रहा है 22,000। सॉरी, परचेज करते तो आप सभी को पता है, जो मेरे बच्चे रहेगा उसको पता है, परचेज ऑलवेज क्या रहेगा डेबिट, तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, कैश का नाम। तो कैश कहाँ पर आया, क्रेडिट में, तो हम कैश की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो भी आपके लिए जैसे यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ, परचेज किया तो क्या परचेज करे, स्टेशनरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट अपने पास क्या आ रहा है, स्टेशनरी आ रहा है, कितने का आ रहा है 2,000 का आ रहा है, और 2 अपने पास से क्या आ जाएगा, कैश जाएगा। अभी कैश कितना जाएगा, 2,000 ही जाएगा, क्लियर है। तो अभी कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड। अभी आपकी मर्जी, आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ लिख सकते हैं, तो बुक में यहाँ पर लाइन करने को बोला है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी कैश कहाँ पर था, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखेगी हम, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुलाई 5 आ जाएगा, क्लियर है। बाय किसका नाम आ जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो बाय यहाँ पर क्या लिखो, स्टेशनरी अकाउंट लिखो, अमाउंट कितना था 2,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,000 आएगा। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन, तो बीइंग क्या रहेगा, स्टेशनरी परचेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग स्टेशनरी क्या हो जाएगा, हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेशनरी परचेज अकाउंट आ जाएगा, क्लियर। अमाउंट कितना दिया है 2,000, तो मैं भी यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 2,000 लिख दूंगा। आगे क्या बोल रहे, कैश परचेज, तो मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। अगर यहाँ पर स्टेशनरी दिया तो परचेज की जगह किसका नाम आ जाएगा, स्टेशनरी। अभी कैश परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, टू कैश, क्लियर है। परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, कैश, तो कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो यहाँ पर एक काम करूँ, एक और क्या कर दूँ, इसको नीचे अंडरलाइन कर दूँ। अभी थोड़ा सा आप बच्चों एडवांस जाना है हमें, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा जुलाई, ऑलरेडी आप जर्नल एंट्री काफ़ी अच्छे से किया रहेगा, तो यहाँ पर जुलाई 7 दिया गया। अभी यहाँ पर देखो बुक में तो खाली ऐसे ही दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैं तो यहाँ पर जुलाई लिखूँगा, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तुम बोलोगे सर यहाँ पर अपने स्टेशनरी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर नाम मेंशन किया था स्टेशनरी, इसके लिए किसका नाम आएगा, स्टेशनरी का नाम आएगा। अमाउंट कितना दिया गया, यहाँ पर 15,000 दिया गया। अभी इसका मुझे क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, तो क्या आ जाएगा, बीइंग कैश परचेज आप लिखो तो भी चलेगा, बीइंग गुड्स परचेज लिखो तो भी चलेगा, बीइंग गुड्स परचेज लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल है। भी होने के बाद क्या करो, इसको एक अंडरलाइन कर दो। आगे क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे, कितने में 2,000 एट 8% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूँ तो सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट, आप सभी को पता है। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। अभी कितने का हमें पहले क्या निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, 20,000 का कितना निकालना है, 8%। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, 8 अपॉन कितना रहेगा, 100 रहेगा, क्लियर। 8% बोले तो 8 अपॉन 100, 2 0 गया, 8 2 सा कितना होगा 16। तो कितना डिस्काउंट आया, 1,600 मुझे डिस्काउंट आया, क्लियर है। मतलब 20,000 में से कितना माइनस करना है। और यहाँ पर क्या अपने पास आ जाएगा, सेल्स कर रहे तो कैश आएगा, क्लियर है, अकाउंट डेबिट। अभी देखो कितना गुड पैसा आएगा, अपने पास टोटल 20,000 का था गुड्स, माइनस डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है। कितना लेस करना है, 1,600। तो टोटल अपने पास कितना पैसा आ जाएगा, ये जो 20 में से 16 गया तो 18,400 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया, 18,400 आ गया। यहाँ पर भी कितना लिखूँगा, 18,400 रुपीज़ मैं क्या करूँ, लिख दूँ। तभी देखो यहाँ पर कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड, क्लियर है। तो यहाँ पर ये देखो पहले क्या कर दूँ, एक अंडरलाइन कर दूँ। यहाँ पर कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड। यहाँ पर जुलाई दिया गया है तो जुलाई 8 लिखूँ, डेबिट में आएगा तो 2, और क्रेडिट में नाम किसका दिया था, सेल्स का। अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,400 आ जाएगा, क्लियर है। देखो कैश डेबिट में था तो कैश की डेबिट में नाम किसका रहेगा, क्रेडिट का। क्रेडिट का नाम किसका दिया था, 2 सेल्स दिया था, तो 2 सेल्स मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा, क्लियर है। वेरी वेरी सिंपली। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन, तो नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पर कैश सेल्स लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर सिंपली हमने लिखना है तो कैश सेल्स लिखो, हो गया। अभी इसको क्या करो, एक अंडरलाइन कर दूँ, क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। अभी क्या बोल रहे हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। एक बात बताओ, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम रहेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर किस कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुलाई 10
नाम डेबिट का क्या रहेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। कितना रहेगा यहाँ पर 5000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, अभी नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखोगे। क्लियर है, यहाँ पर क्या रहेगा, बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा, बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम। हम इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे, हो गया तो इसको क्या कर दो, एक अंडरलाइन कर दो। अभी यहाँ पर आगे देखोगे क्या बोलेंगे, पेड फॉर डिक्सिट रुपीज़ कितना है, यहाँ पर 10,000। हम पैसा किसको पे करें, डिक्सिट को पैसा कितना पे करें, 10,000 रुपीज़ क्या करें, पे करेंगे। पे करेंगे तो अपने पास कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, डिक्सिट का नाम आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो जुलाई क्या रहेगा, अभी डिक्सिट को कभी दिन पैसा पे करे 12 को, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय। पैसा अपने पास से जाएगा, कैश क्रेडिट होगा, तो डेबिट द रिसीवर कौन है, यहाँ पर डिक्सिट है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, डिक्सिट अकाउंट क्या होगा, आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, मुझे 10,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पर लिखना है बीइंग कैश पेड लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर नाम ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग कैश क्या कर रहे हैं हम, पे कर रहे हैं। और यहाँ पर पता चल ही जाएगा किसको पे कर रहे हैं, डिक्सिट को क्या कर रहे हैं हम, पैसा पे कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, रिसीव कैश फ्रॉम सक्सेना। रिसीव कर रहे हैं तो अपने पास क्या होगा, कैश आएगा। क्लियर है, तो कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्लियर है, टू क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, सक्सेना नाम रहेगा। क्लियर है, तो कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या दिया है, डेट दिया गया है 15, तो यहाँ पर मैं लिखूँ जुलाई 15, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू सक्सेना अकाउंट रहेगा। क्लियर है, सक्सेना अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 80,000 दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन लिखना रहेगा, बीइंग कैश रिसीव लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, बीइंग कैश क्या लिखूँ मैं, रिसीव लिखूँ तो भी चलेगा। देख सकते हो अब मैं कितना सिस्टमेटिकली काफ़ी अच्छे से लिख रहा हूँ, तो आपको भी एग्जाम में इतने ही सिस्टमेटिकली इतने ही अच्छे से लिखना है। और मे बी चांसेस 90% कैश बुक ही आएगा, डबल कॉलम कैश बुक आएगा नहीं। यहाँ पर देखो रिसीव कमीशन, तो अपने पास पैसा आ रहा है तो क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा, कमीशन अकाउंट। कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। उसके पहले इसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। कैश डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर जुलाई क्या दिया गया है, 17, तो यहाँ पर टू किस चीज़ का पैसा आ रहा है, कमीशन अकाउंट आ जा रहा है, तो कमीशन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। अमाउंट कितना है, 2000 है। क्लियर है, तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कमीशन रिसीव लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर बुक में कमीशन रिसीव दिया है तो मैं कमीशन, अगर मैं रहता तो बीइंग कैश रिसीव फॉर कमीशन लिखता, बैंक कमीशन रिसीव। क्लियर, वेरी वेरी सिंपल है। अगर आपने जर्नल और लेजर आता रहेगा तो ये तो कुछ नहीं, तुम आँख बंद करके भी सब कर सकते हो। आगे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ फॉर, ड्रॉ का मतलब क्या रहेगा, विदड्रॉ। ड्रॉ का मतलब आप लिख दो वहाँ पर विदड्रॉ। ड्रॉ का मतलब क्या होगा, विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब पैसा हम निकाल रहे, कहाँ से निकालते रहेंगे, बिजनेस में से। विथड्रॉ हम पैसा कहाँ से करते रहेंगे, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करते रहेंगे। क्लियर, तो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करेंगे तो आएगा कि जाएगा, जाएगा। अगर बिजनेस में पैसा ला रहे, अगर देखो इन्वेस्ट कर रहे थे तो आ रहा था, अगर विड्रॉ करोगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा, और जाएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट होगा फॉर किसके लिए है, डोमेस्टिक यूज़ का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज़। क्लियर है, डोमेस्टिक यूज़ का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए तुम कर रहे हो। और मैंने बताया था जहाँ पर भी पर्सनल यूज़ आए तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। तो यहाँ पर जस्ट एज मैं लिख दूँ, यहाँ पर एंट्री नंबर कौन सा दिया गया मुझे, 18। अगर पर्सनल यूज़ के लिए कहे तो क्या रहेगा, ड्राइंग अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से ड्राइंग रहेगा, 4000 रुपीज़ से। और ड्रॉ कर रहे तो बिजनेस में से क्या जाएगा, कैश जाएगा। क्लियर है, बोला नहीं गया तो पैसा ही क्या करता है, जाएगा। तो यहाँ पर कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 18। क्लियर है, तो क्या रहेगा, बाय ड्राइंग अकाउंट क्या रहेगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर है, अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 4000 दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4000 आएगा। क्लियर, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल, बीइंग विड्रॉ कैश फॉर डोमेस्टिक यूज़ लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है,
डोमेस्टिक यूज़ लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर बुक में कुछ और ही दिया है, पर मैं मेरी सिंपल सी लैंग्वेज में हमें लिखना है बिंग विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज़ लिखना है। क्लियर है? इसको हो गया तो इसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। अभी देखो सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को बेचोगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो मतलब क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, फर्नीचर अकाउंट। तो कैश कहाँ पर रहेगा, डेबिट में। आप कोई भी चीज़ बेचोगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा ही आएगा ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँ जुलाई 22, यहाँ पर क्या रहेगा, टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है? फर्नीचर अकाउंट कितना पैसा आ रहा है, बेच रहे तो 5000 रुपीज़ आ रहा है। इसका क्या लिखना है मुझे, अभी नरेशन लिखना है। बिंग फर्नीचर सोल्ड लिखो, या तो बिंग फर्नीचर सेल लिखो। बिंग फर्नीचर क्या रहेगा, सेल। तो बिंग फर्नीचर, बिंग ओल्ड फर्नीचर दिया है तो ओल्ड फर्नीचर मैं क्या करूँ, फर्नीचर सोल्ड। क्लियर है? हम ओल्ड फर्नीचर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। वेरी वेरी सिंपल ही है। आगे क्या बोल रहे हैं, पेड सैलरी टू राम। अगर राम को हम सैलरी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, टू कैश अकाउंट, और डेबिट में किसका नाम रहेगा, सैलरी अकाउंट। क्यों सैलरी अकाउंट, क्योंकि हम किसका पैसा पे कर रहे हैं, सैलरी का पैसा क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। तो कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। अगर कैश क्रेडिट है तो कैश की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 25 बाय। देखो सैलरी पैसा पे करे तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो कैश की क्रेडिट साइड में नाम, डेबिट में किसका है, सैलरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ पर 6000 दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। अभी इसका नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, बिंग पेड सैलरी। बिंग सैलरी पे लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है? बिंग सैलरी पेड में क्या करूँ, लिखूँ तो भी चलेगा। अभी देखो रिसीव इंटरेस्ट, मैंने बताया था रिसीव कर रहे तो अपने पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। टू किस चीज़ का रहेगा, इंटरेस्ट। रिसीव कर रहे तो कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट की क्या लिखेगी, डेबिट। क्रेडिट में नाम किसका रहेगा, इंटरेस्ट का। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जुलाई 30 क्या रहेगा, यहाँ पर टू एक नीचे अंडरलाइन कर दो। मैं भी देखो भूल रहा नहीं हूँ तो आपको भी भूलना नहीं है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? टू यहाँ पर आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 4000 दिया गया है। क्लियर है? नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, बिंग रिसीव इंटरेस्ट लिखो। बिंग इंटरेस्ट रिसीव लिखो तो भी चलेगा, तो बिंग रिसीव इंटरेस्ट लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है? वेरी वेरी क्या हो गया, सिंपल हो गया। अभी इसका क्या करना है, टोटल करना है। अभी टोटल करोगे तो जहाँ तक मुझे पता है, देखो ये 1 लाख है और यहाँ पर पूरा पैसा मिला दो तो भी 1 लाख नहीं होगा। 80,000 दिया गया, हालांकि वो हो जाएगा, पर यहाँ पर 1 लाख 80,000, 18,400, 2,005। मतलब आपका ऑलवेज कैश का कौन सा साइड, डेबिट साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर? एक बात याद रखना, कैश का कौन सा साइड ज़्यादा होता है, डेबिट साइड कैश का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर जस्ट मैं बैलेंस करूँ तो इसका क्रेडिट साइड का इसका टोटल आ जाएगा आपको 2,09,000 रुपीज़ आ जाएगा। 2,09,400 आ जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। सेम टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड टोटल क्या रहेगा, सेम रहेगा। काफ़ी बच्चे ने मेरा लेजर का वीडियो देखा रहेगा तो उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली वो कर दिए रहेगी अब तक। और यहाँ पर क्या करना है, इस सारे को क्या करना है, ऐड करके क्या करना है, इसको माइनस करना है। क्लियर है? ये सारे को क्या करना है, ऐड करके इसको माइनस करना है। जस्ट ऐसे आपको समझे, इसके लिए मैं यहाँ पर देखो आपको कैलसी में करके बता रहा हूँ। ये 80,000 प्लस कितना है, ये 2,000, उसके बाद कितना है 15 + 5 कितना होगा 20। तो यहाँ पर मैं 20,000 लिखूँ। अभी देखो ये 10 + 6 + 4 कितना होगा, वापस से 20,000 होगा, तो वापस से 20,000। मतलब इस साइड का टोटल कितना है, 2,22,000। तो यहाँ पर मैं 2,22,000 लिखूँ नहीं, यहाँ पर क्या करूँ, माइनस 2,09,000। तो माइनस कितना लिखूँ मैं, 2,09,000 में 9,000 कितना है 400। तो 9,400 में क्या करूँ, यहाँ पर लिख दूँ। तो आंसर कितना आएगा, 87,400 आया। क्लियर? अभी मैंने उल्टा माइनस किया, इसके लिए माइनस आया, पर यहाँ पर आंसर कितना आएगा 87,400। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87,400। मतलब इस साइड कितना था 2,09,000। अभी यहाँ पर भी 2,09,000 करना है, तो ये सारे टोटल को ऐड करो, फिर इसे माइनस कर दो। और यहाँ पर देखो जुलाई कभी एंड होता है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। आपको स्कूल में सिखाया रहेगा कि यहाँ पर ये आए तो क्या रहेगा 31, और ये आए तो 30। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो जुलाई का पर आया 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जुलाई
31 क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। क्यों, बैलेंस फाइंड कर रहे हैं तो कैरीड डाउन, यही बैलेंस इस तरफ जाएगा। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त, तो यहाँ पर क्या रहेगा अगस्त, तो यहाँ पर आ जाएगा अगस्त फर्स्ट आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर अगस्त फर्स्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या रहेगा, टू बैलेंस क्या रहेगा, कैरीड डाउन रहेगा, क्लियर है, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा, 87,400 रुपीज़ रहेगा। जैसा अगर आप बुक में भी चेक करोगे तो भी यहाँ पर देखो सेम ही है, सब कुछ सेम है, बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉड डाउन, सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने यहाँ पर कैरीड डाउन वापस से लिख दिया, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा, क्लियर। आप देख सकते हो सब कुछ सही था, खाली लास्ट में थोड़ी सी मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगस्त लिखने में, और यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको और अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर अगस्त फर्स्ट आ जाएगा, क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। फाइंड करते समय कैरीड डाउन, ट्रांसफ़र करते समय क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।